आसनसोल उत्तर में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद लगाई गई आग। बीजेपी विधायक का कृष्णेंदु मुखर्जी का आरोप, पार्टी के झंडे लेकर हिंसा फैला रहे उपद्रवी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का दावा, जगत वल्लभपुर स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय को आग लगाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उपद्रव का आरोप है। कोलकाता के मशहूर हॉग मार्केट पर चला बुलडोजर, अचानक से आए भीड़ पर टीएमसी दफ्तर पर हमले का आरोप। घटना के बाद पुलिस अलर्ट। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में टीएमसी उम्मीदवार के घर पर बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा, हंगामे और नारेबाजी के बाद पुलिस पहुंची। चुनावी रंजिश में अलीपुर द्वार वार्ड नंबर 1 में भी हिंसा, एक बुजुर्ग महिला के सिर में आई गंभीर चोट। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। दुर्गापुर के पानागढ़ में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़, बीजेपी पर जबरन कब्जा करने का आरोप। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। बेलेघाटा वार्ड 33 के टीएमसी पार्टी कार्यालय पर तोड़फोड़ हुई, एक कार्यकर्ता की भी पिटाई। यहां से कुणाल घोष ने 30,000 से अधिक वोट से दर्ज की थी जीत। चुनाव नतीजे के 24 घंटे के भीतर बीजेपी नेता मधु मंडल की हत्या, टीएमसी नेता कमल मंडल और समर्थकों पर हमले का आरोप। हत्या के बाद न्यू टाउन के बालीगुड़ी इलाके में तनाव। बीरभूम के नानूर में भी चुनाव के बाद भड़की हिंसा, टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख पर धारदार हथियार से हमला हुआ। बीजेपी के 2 कार्यकर्ता गंभीर तौर पर घायल। कोलकाता में भी वार्ड संख्या 108 के तृणमूल पार्षद सुशांत घोष के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप। चुनाव आयोग ने एफआईआर के निर्देश दिए। चुनाव के बाद हंगामे और हिंसा को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पोस्ट किया, कहा बंगालियों को परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार को लेकर दिलीप घोष का बयान, 1-2 दिनों में गृहमंत्री के बंगाल आने पर सब कुछ तय हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बंगाल में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना को जारी किया। चुनाव में हार के बाद सीएम ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी की इस्तीफा नहीं देने को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बताया हास्यास्पद, कहा अराजकता की भावना से ग्रसित है ममता। आज कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। बंगाल की हार और यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव हो सकती है चर्चा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त, मुख्य सचिव, डीजीपी और सीएपीएफ को दिए गए सुरक्षा के निर्देश। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद बीजेपी का मिशन पंजाब शुरू। बीजेपी दफ्तरों पर बढ़ी हलचल, बैनर और पोस्टर से मिशन की शुरुआत। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का बयान, पहले भी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पंजाब में रोका, आगे भी बीजेपी का विजय रथ पंजाब के लोग रोकेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, बागी सांसदों की सदस्यता को रद्द कर राइट टू रिकॉल की मांग की। बीजेपी पर पंजाब के 6 राज्यसभा सांसदों की चोरी का आरोप है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा इस बार असमिया मुसलमानों ने भी हमें वोट दिया, नहीं चाहिए बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट। केरल में सरकार बनाने को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात। अजय माकन और मुकुल वासनिक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, आधिकारिक घोषणा बाकी। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में नई सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा। केसी वेणुगोपाल के अनुसार आज बैठक के बाद समर्थन पर फैसला होगा। 7 मई यानी कि कल होगा बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे। पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास का नाम बदला गया, अब लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री का आवास। अमृतसर के खासा में भी आर्मी कैंप के बाहर संदिग्ध धमाके की खबर। धमाके से इलाके में दहशत, दीवारों की टीनें क्षतिग्रस्त हो गई। अमृतसर से पहले जालंधर में बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में 2 धमाके हुए। धमाके से अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस की टीम, हिरासत में स्कूटी मालिक। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने बीएसएफ मुख्यालय के पास स्कूटी धमाके पर राज्य सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो फ्लाइट की कैबिन बैग से धुआं निकलने लगा। पावर बैंक में आग लगी, क्रू मेंबर समेत बाल बचे सभी यात्री। जयपुर में बेलगाम थार का कहर नजर आया, स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी, घायल युवती अस्पताल में भर्ती, थार चालक फरार। ठाणे के मुरबाद में तेज रफ्तार बस और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायलों की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिम ट्रेनर और मैनेजर का भाई गिरफ्तार, 2 साल तक किया एक महिला से रेप, वीडियो बनाकर लाखों रुपए की वसूली करता रहा।
ISIS से जुड़े जैविक हमले करने वाले मॉड्यूल का भांडाफोड़ NIA ने अहमदाबाद स्थित विशेष अदालत में 3 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। बरेली में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाला इमरान अहमद गिरफ्तार। कुल 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। 10 नाबालिगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। आतंकी और पाकिस्तानी सेना की साठगांठ का पर्दाफाश। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े सियालवी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के शव पाकिस्तानी सेना ने उठाए। नोएडा के बाद अब पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला अकाउंट के जरिए हिंसा की साजिश। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़। जयपुर में RGHS घोटाले का पर्दाफाश। फर्जी जांच और मिलीभगत से 2200 करोड़ की शपथ। एक सरकारी डॉक्टर और लैब संचालक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शिक्षक रविंद्र कुलमेधे की हत्या के मामले में इस आरोप में पत्नी समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हत्या के लिए दी थी 1 लाख रुपए की सुपारी। कार और मोबाइल फोन भी जब्त। मुंबई के मीरा रोड में कलमा नहीं पढ़ने पर 2 सुरक्षा गार्ड्स पर हमले की जांच जारी। आईसिस और लोन वुल्फ से जुड़े नोट्स बरामद। ATS को जैब जुबैर अंसारी की पूर्व पत्नी पर आतंकी साठगांठ का शक। दिल्ली में कच्चा बनियान गैंग एक बार फिर से सक्रिय है। मुठभेड़ के बाद साउथ दिल्ली के मालवीय नगर से गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 38 की गई है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। बरेली और सिद्धार्थनगर में धराशायी हुई पानी की टंकियों को लेकर विपक्ष हमलावर है। बरेली में 7 घायलों में से 3 की हालत गंभीर। ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी कंपनी काम कर रही थी। बरेली के सरदार नगर गांव में ओवरहेड टैंक ढहने के मामले में 2 इंजीनियर बर्खास्त। जेई सस्पेंड। टैंक निर्माण कराने वाली एजेंसी पर FIR दर्ज। गाजियाबाद के नीति खंड एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। कई कारें जलकर खाक हो गई। 3री मंजिल तक आग फैल गई। कोई हताहत नहीं। राजस्थान के अलवर में पानी के कनेक्शन के लिए भड़का विवाद बढ़ गया। लोगों के विरोध के बाद हरदेव विहार कॉलोनी में पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। यमुनानगर पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़। पानीपत निवासी अमन घायल। पूर्व सरपंच के घर पर बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 12 किलो ड्रग बरामद। बैंकॉक से लखनऊ लाए गए ड्रग की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए। अनंतनाग पुलिस को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। एक महिला ड्रग पैडलर गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां भी जब्त। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के करीबी नवस का अबुधाबी से प्रत्यर्पण। 217 करोड़ के वसूली मामले में फरार था। भारत लाने के बाद 10 दिनों की पुलिस रिमांड। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी। तापमान में काफी गिरावट। ठंड के बावजूद हजारों तीर्थयात्री कतारों में दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी। सोनमर्ग और जोजिला में बर्फबारी का मजा लेते पर्यटक नजर आए हैं। 10 मई तक बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी।